नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का 12वां दिन, संगम घाट पर जारी है पावन स्नान का सिलसिला। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में रूस और यूक्रेन से भी आए श्रद्धालु, भजन और भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु, भक्ति में दिखा माहौल। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर 3 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। आध्यात्मिक कथा को नए और अनोखे रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रोन शो में समुद्र मंथन, कुंभ कलश की गाथा दिखाई जाएगी। विस्तार न्यूज पर बोले कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर, कहा भारत की संस्कृति को समझने के लिए महाकुंभ में आना जरूरी है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने लिया संन्यास। यामई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी अभिनेत्री। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भोपाल का दौरा। 24 फरवरी को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्लोबल समिट का करेंगे उद्घाटन। समिट में 25 देशों से 20,000 उद्योगपति होंगे शामिल। खरगोन के महेश्वर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर मोहन कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अहिल्याबाई की प्रतिमा के सामने फोटो खिंचवाई। कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अहिल्या घाट पर नर्मदा पूजन भी किया। अहिल्याबाई जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नेताओं ने भेंट की अहिल्या माता की तस्वीर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी महेश्वर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हुई कैबिनेट बैठक। शराब समेत कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, का मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। उज्जैन, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, मैहर समेत 13 शहरों में होगी शराबबंदी। कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, युवा किसान पर हमारा मुख्य फोकस है। नारी सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। सीएम मोहन यादव का खरगोन दौरा। सीएम ने खरगोन को बड़ी सौगात दी है। माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा शराबबंदी का कदम बेहद अच्छा है। छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए। पन्ना में बाघ के हमले में घायल महिला से पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर ने मुलाकात की, मदद की बात भी कही है। बालाघाट में पानीपुरी खाने से 35 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने शराबबंदी पर दिया बयान। बोले, हमारी सरकार ने शराबबंदी को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने जनभावना का सम्मान किया है। शिवपुरी में नवनियुक्त बीजेपी जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव ने निकाला जुलूस। काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शिवपुर रोडवेज बस के चालक से मारपीट की घटना सामने आई है। बस पर पथराव भी किया गया। महिला सवारी को बीच में उतारने को लेकर ग्रामीणों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। जीतू यादव कालरा विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा दोनों के बीच में किन बिंदुओं पर विवाद हुआ है ये सब जानते हैं। दोनों पार्षद एक ही पार्टी के हैं, पर इन सब के बीच में एक बात है जो मजबूत है, वो पिट रहा है। शराबबंदी पर बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कहा धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का सम्मान करते हैं। धार्मिक स्थलों पर चरस और सट्टे भी बंद होने चाहिए। शिवपुरी में बीजेपी जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव के स्वागत पर बवाल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा इस तरह के जश्न सही नहीं है। अलीराजपुर में पतंग के चाइनीज डोर से एक व्यक्ति घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ न देने का मामला सामने आया। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूछा, गरीबों के निर्धारण में जातिगत भेदभाव कैसे हो गया। मुरैना में लूट की योजना बनाते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 9 अवैध देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 16 राउंड गोली बरामद की गई। जबलपुर में घाट फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पीयूष मिश्रा और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं पहुंचे। टिकट खरीदने वाले दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान संघ के प्रदर्शन पर कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ का बयान, का भारतीय किसान संघ ने मंत्रालय के घेराव का ऐलान किया है। भारतीय किसान संघ 5 फरवरी को मंत्रालय का घेराव करेगा। शाहजहांपुर में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी अचानक असंतुलित होकर गिर पड़े। नांदनी गांव में आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे विधायक।
शिवपुरी में खनिज विभाग ने 9 महीने में कई बड़ी कार्रवाई की है। 300 केस में 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। अवैध खनन पर खनिज विभाग ने लगातार कार्रवाई की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी शेयर एडवाइजरी ट्रेडिंग कंपनी के कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मोहन सरकार के शराबबंदी वाले फैसले पर तंज कसा। सिंगार ने कहा शराबबंदी पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। सिंगस्त महाकुंभ को लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रेनोवेशन का काम जारी है। उज्जैन स्टेशन पहुंचे पश्चिम रेलवे के जीएम सांसद अनिल फिरोजिया भी मौके पर मौजूद रहे। भोपाल में बदमाशों की लड़ाई में युवक को बीच बचाव करना भारी पड़ गया। बदमाशों ने युवक के परिवार पर हमला किया है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। जबलपुर में चाइनीज मांझे से घायल हुआ विलुप्त प्रजाति का पक्षी। मांझे से पंजा कटकर हुआ अलग। घायल मादा ईगल को लोगों ने वन विभाग को सौंपा। नरसिंहपुर में कांग्रेस ने अमित शाह के विरोध में रैली निकाली। अमित शाह के खिलाफ नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस करेगी यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को बेरोजगारी और नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम करेगा एनएसयूआई। एमपी में शराबबंदी के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का बयान। का 17 शहरों में शराब बंद करने से 2 नंबर की शराब बिकेगी। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। दतिया में मां पीतांबरा नगरी को धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग उठ रही है। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने सीएम मोहन यादव से प्रस्ताव को पास करने की अपील की। शिवपुरी के नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अश्लीलता का डांस एक युवती करती दिखाई दी। भारतीय किसान संघ करेगा भोपाल में प्रदर्शन। 5 फरवरी को वल्लभ भवन का करेगा घेराव। किसानों की समस्याओं को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। इंदौर नगर निगम सफाई को लेकर सख्त हो गया है। सड़कों पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 से ज्यादा लोगों पर स्पॉट फाइन लगाया गया है। अशोकनगर में 55 फीट गहरे कुएं में गिरी 55 वर्षीय महिला। कुएं में 7 फीट पानी भरा था। लगभग 2 घंटे के बाद महिला को रेस्क्यू किया गया। राजगढ़ में जुआ सट्टे के खिलाफ एसपी का एक्शन। 6 थाना क्षेत्रों से 27 सटोरियों को गिरफ्तार किया। 2 थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए। बालाघाट में एक बार फिर कंकर मुंजारे का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार नक्सलवाद को कभी खत्म नहीं कर पाएगी। सरकार की नीति और सिस्टम दोनों बेकार है। भोपाल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जनवरी से पहले पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। लाल परेड मैदान में ये रिहर्सल की गई। शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जबलपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर अंतिम तैयारियों में प्रशासन लग गया है। पुलिस ग्राउंड में आयोजित की जाएगी कार्यक्रम को लेकर अंतिम रिहर्सल पूरी हो गई है। छतरपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर फाइनल परेड पूरी कर ली गई। गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण। शिवपुरी में गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने शुरू किया जांच अभियान। सुरक्षा के लिए वाहन होटलों की चेकिंग शुरू हुई। खुले बोरवेल में बच्चे गिरने के हादसे को लेकर सरकार सख्त हो गई है। नए नियम के अनुसार बोरिंग के लिए पीएचई विभाग से अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन मैपिंग भी कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का ऐलान। 24 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत। 21 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। बजट सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। रायपुर में 8 घंटे तक चली बीजेपी की मैराथन मीटिंग खत्म हो गई है। प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कल किया जा सकता है। निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने कहा सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। बिलासपुर में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर नाराजगी जताई है। फंड के बावजूद अस्पतालों में लापरवाही दिखाई दी है। सुविधा में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर में नियंत्रित ट्रैक्टर नदी में गिर गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना का लाइव वीडियो सामने आया। सारंगढ़ में कॉलेज के प्रिंसिपल निलंबित किए गए। नगर पंचायत भटगांव में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर ड्यूटी लगी थी। एब्सेंट पाए जाने पर कार्रवाई हुई। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा का चलाया गया जागरूकता अभियान। पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया। राजनांदगांव नेशनल हाईवे पर ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क पर ऑयल के फैलने से जाम भी लग गया। अंबिकापुर में अजय तिर्की लड़ेंगे नगर निगम महापौर का चुनाव। कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे अजय तिर्की। 2 बार कांग्रेस के महापौर रह चुके। बीजापुर में जवानों ने 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 36 लाख के 8 इनामी नक्सली भी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, साय सरकार दूसरा बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग जगह से 5-5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। जवानों ने बम को डिफ्यूज किया है। अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव में टिकट पाने की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने नाम पर अभी तक मोहर नहीं लगाई है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। रायपुर मराम वन गमन पथ निर्माण कार्य की जांच की जाएगी। 7 सदस्य समिति का गठन किया गया है। विधायक अजय चंद्राकर समिति के अध्यक्ष बनाए गए। सक्ती में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। सीमांकन करने के लिए किसान से मांगे थे 1 लाख रुपए। जशपुर में शिक्षक को हर्बल प्रोडक्ट का प्रचार करना भारी पड़ गया। बगैर छुट्टी लिए हर्बल प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा था शिक्षक, कलेक्टर ने निलंबित किया। एसटीएफ की यूनिट ने देश भर के 200 से ज्यादा टोल प्लाजा पर ठगी का खुलासा किया है। जालसाजों ने सॉफ्टवेयर के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की थी। एसटीएफ की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर में नगरीय और पंचायत चुनाव के लिए जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रदेश के 33 जिलों के लिए 33 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। 15 आईएएस 9 आईएफएस अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। कहा, साय सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल की सरकार में आर्थिक संकट था। ईवीएम पर भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। मामले पर विजय शर्मा का बयान सामने आया है। कहा है कि उन्हें हारने का भय है, इसलिए ईवीएम पर बात कर रहे हैं। बीजेपी में अधिकृत प्रत्याशी बनने की होड़ लग गई है। मूड़ी पार से वंदना टांडेकर तो भूसी से विक्रांत सिंह ने टिकट मांगी। रायपुर में निकाय चुनाव से पहले पोस्टर वोट शुरू हो गया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल और ढेबर का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पर लगाया स्लोगन चुराने का आरोप। एक्स पर लिखा, कांग्रेस के पास कुछ भी अपना और मौलिक नहीं। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन पार्षद के लिए 7 नामांकन फॉर्म खरीदे गए। महापौर के लिए कोई भी फॉर्म नहीं खरीदा गया। 25 जनवरी को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इस बैठक में शामिल होंगे। 26 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर आ सकती है कांग्रेस की लिस्ट। कांग्रेस प्रत्याशियों की आ सकती है पहली सूची। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी संकेत। बालोदाबाजार में जिला निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई है। निर्वाचन कार्यों में बाधा डालने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधान पाठक को निलंबित किया गया है। बालोद में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। पुष्पेंद्र तिवारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। अंबिकापुर में किसान से हुई ठगी। सहकारी केंद्रीय बैंक से रकम निकाल कर लौट रहा था किसान। बालोदा बाजार में जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खपराडी मामले में सीमेंट प्लांट को नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव में तिलाई के पास फिर हुआ सड़क हादसा। पेड़ से टकराई बस, 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महासमुंद में हुए सड़क हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुठभेड़ में मारे गए 1 करोड़ के नामी नक्सली की ससुर ने किया बड़ा खुलासा। कहा, मेरी बेटी भी माओवादी संगठन में काम करती है। चलपति भगवान जैसा था। नक्सली चलपति को ससुर द्वारा भगवान बताए जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। कहा, लोगों के बीच भ्रम फैलाकर रखा हुआ है। तानाशाही रवैया रखने वाले समझ से परे। राजनांदगांव खैरागढ़ रोड ओवरब्रिज में सड़क हादसा हो गया। एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। परीक्षा देने के लिए कॉलेज जा रहा था छात्र। बिलासपुर में कलेक्टर ने निष्पक्षता के साथ मतदान करने की कर्मचारियों को शपथ दिलाई। 25 जनवरी को मनाया जाएगा मतदाता दिवस। राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, मोहला मानपुर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा रकम के ड्रग्स को नष्ट किया गया। राजनांदगांव में पुलिस ने हत्या की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल चाकू को पुलिस ने जब्त किया है। खैरागढ़ में गणतंत्र दिवस परेड में जल शक्ति अभियान की थीम पर निकाली जाएगी झांकी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। अंबिकापुर में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। बड़े व्यापारी के पुत्र की किडनैपिंग की तैयारी की थी।
दुर्ग में 26 जनवरी को लेकर जोरों पर हैं तैयारियां। प्रथम बटालियन में इस साल ध्वजारोहण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। कल मुख्य अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी होंगे शामिल।